हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका सिंह। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम प्लेन क्लोज्ड फिगर्स के एरिया एंड पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेन क्लोज्ड फिगर्स। तो ये आपके होते हैं जो आपका एक्स एक्सिस, मतलब आप एक्स वाई प्लेन ले लीजिए, ठीक है। एक्स वाई प्लेन ये होता है जिसको हम सिर्फ यहाँ पर आराम से ड्रॉ कर सकते हैं पेपर पे। पेपर भी एक्स वाई प्लेन में ही होता है। थ्री डायमेंशनल में बात करते हैं तो एक्स वाई जेड तीनों प्लेन्स आ जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लोज्ड फिगर्स। तो हमने यहाँ पर क्या लेना है, क्लोज्ड फिगर्स लेने हैं और उनका पेरीमीटर एंड एरिया कैलकुलेट करना है। सो पेरीमीटर जो होता है दैट इज अ लेंथ ऑफ बाउंड्री। जो भी आपने शेप लिया है, जो भी फिगर लिया है, उसकी बाउंड्री की लेंथ कहलाती है पेरीमीटर। ओके, एंड सेकेंड इज एरिया। एरिया जो होता है वो किसी भी क्लोज्ड फिगर का, दैट इज द रीजन कवर्ड बाय दैट फिगर। जो भी फिगर है उसके अंदर जितना भी रीजन कवर्ड हो रहा है दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ दैट क्लोज्ड फिगर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहली क्लोज्ड फिगर, प्लेन क्लोज्ड फिगर की, दैट इज स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ आपके क्लोज्ड प्लेन फिगर्स हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, सर्कल, ट्रेपीजियम एंड रोम्बस। और भी होते हैं, अभी हमने इनको कंसीडर किया है, इनका पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे और इनका एरिया। तो पहले बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज अ फोर साइडेड फिगर। स्क्वायर जो होता है उसमें फोर साइड्स होती हैं। अगर मैं ड्रॉ करूं, सो दिस इज अ स्क्वायर। फोर साइड्स हैं और सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, दिस, दिस। ऑल फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। एंड फोर एंगल्स होते हैं, 1 2 3 4। ये सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं स्क्वायर में और हर एक एंगल का मेजर होता है 90 डिग्री। तो ये हमने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले हमें इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो पेरीमीटर अभी मैंने आपको बताया, दिस इज सम ऑफ ऑल साइड्स, या फिर आप कह सकते हैं लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो सम ऑफ ऑल साइड्स और लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है। तो ये होता है पेरीमीटर। तो आप इस स्क्वायर में देखिए, इसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ ए। तो ये भी ए होगा, दिस इज ए, दिस इज ए। तो आपको बाउंड्री की लेंथ निकालनी है। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ठीक है, 4 टाइम से प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा 4a, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं 4 इंटू साइड। दिस इज अ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब हम एरिया की बात करते हैं। सो एरिया क्या है आपका, ये रीजन, स्क्वायर के अंदर का ये रीजन जो कवर्ड है, ठीक है, उसको कहते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर। एंड दिस इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, और वी कैन से दैट साइड इनटू साइड, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर और कह सकते हैं साइड इनटू साइड। दिस इज एन एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ओके, इस तरह से निकालते हैं। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। सो रेक्टेंगल क्या होता है, इस तरह से ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब ये साइड इक्वल टू अपोजिट साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। फोर साइडेड फिगर रहता है एंड अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। और इसमें भी एंगल्स फोर होते हैं, ये हैं एंगल्स, एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। सबका मेजर 90 डिग्री होता है। अब हम इसकी पेरीमीटर की बात करें तो आप देख रहे हैं, मैंने कहा कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो आप अगर इसको L लेंगे, सो दिस इज ऑल्सो L। अगर इसको B लेंगे, सो दिस इज ऑल्सो B। L फॉर लेंथ एंड B फॉर ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो हमें अब क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। सो पेरीमीटर मैंने बताया, सम ऑफ ऑल साइड्स या फिर लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो बाउंड्री आप देख रहे हैं L प्लस B प्लस L प्लस B।
चारों को जोड़ेंगे तब आपको मिलेगा पेरीमीटर। और ये 2 बार L हो जाएगा, 2 बार B, 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B। सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, अब हम एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आपको लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज लेंथ इंटू ब्रेथ, वेयर L इज लेंथ and B is breadth. Okay, and here S is side और A is also side. Okay, so next आप क्लोज फिगर लीजिए ट्रायंगल। ट्रायंगल आप जानते हैं दिस इज अ 3-sided फिगर, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। आपने पढ़ा होगा कि बहुत टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं डिपेंडिंग ऑन एंगल एंड साइड। हम कोई भी ट्रायंगल ले रहे हैं अभी और उसका एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। सो मैंने ये ट्रायंगल बना लिया, इसमें 3 एंगल है, 1 2 3, ठीक है, और 3 साइड्स है 1 2 3। मैं इनको नेम दे दूं, सो दिस इज ए, लेट मी गिव दिस ए बी सी। ओके, मैंने साइड्स के नाम दे दिए हैं ए बी सी, ठीक है। और इसका मतलब है कि ए इसकी लेंथ है इस वाले साइड की, बी इस लेंथ इसकी लेंथ है और सी इसकी। तो अब जब आप पेरीमीटर निकालेंगे इस ट्रायंगल का तो वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स मींस ए प्लस बी प्लस सी। ओके, सो दिस इज अ पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल हो तो उसका पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ए प्लस बी प्लस सी। अब हम एरिया की बात करते हैं। सो एरिया निकालने के लिए हमें यहां पर बनाना पड़ेगा परपेंडिकुलर। दिस इज अ परपेंडिकुलर। हम सबसे पहले एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि इस पॉइंट से होगा, इस वर्टेक्स से होगा और इस लाइन पे होगा, ठीक है। तब हम कह सकते हैं, अगर इसको नाम दे दें h, सो दिस इज h मीन्स हाइट and here B is representing base. Okay, then the formula of area of a triangle is half base into height, half base into height, or we can say that half B into h. This is a area of a triangle. तो आपको ध्यान रखना है जिस पे भी आपने इस हाइट को ड्रॉ किया है, जिस लाइन पे इस हाइट को मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दैट साइड इज कॉल्ड बेस, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल थोड़ा सा अलग मैं बना दूं लाइक दिस, ओके, दिस इज अ ट्रायंगल और मैंने इसको वर्टेक्स लेकर यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इस लाइन पे, तो आपका ये लाइन बेस बन जाएगा और ये लाइन हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो बेस वही होता है जिसपे आपने वो हाइट ड्रॉ की है, जिसपे वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। सो नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आप जानते हैं इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले ये क्वाड्रिलेटरल होता है, मींस 4 साइडेड फिगर एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो मैं ड्रॉ करती हूँ पैरेललोग्राम। ओके, दिस इज अ पैरेललोग्राम। मान लीजिए कि ये पैरेललोग्राम है। सो पैरेललोग्राम कुछ नहीं होता है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो आपको अगर इसका मेजर निकालना होगा तो आप देख सकते हैं कि जो भी इसका साइड्स की लेंथ होगी दैट इज द पेरीमीटर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, जो भी इनके साइड्स की लेंथ होगी उनको ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा इस पैरेललोग्राम का। और फिर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के लिए आप क्या करते हैं, अगेन सेम मेथड जैसे आपने ट्रायंगल में किया था, पैरेललोग्राम में भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। किस तरह से, इस तरह से। ओके, इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ये याद रखिएगा। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, पैरेलल। तो ये अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। ओके, तो
मैंने ड्रॉ कर दिया पहले हाइट, इसको बेस मानकर, इस साइड को, पैरेललोग्राम की इस साइड को मानकर बेस मैंने ये हाइट ड्रॉ कर दी, तो इसका नाम h हो जाएगा एंड दिस इज बेस। ओके, एक ये मेथड हो सकता है, और दूसरा आप एक और ले सकते हैं। अगर जैसे ये पैरेललोग्राम है तो आप यहां से भी हाइट ड्रॉ कर सकते हैं। ये मतलब इसको बेस मानकर, ऊपर वाली लाइन को बेस मानकर हाइट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो भी आपका यही फॉर्मूला रहेगा, बस आपका ये चेंज हो जाएगा। दिस इज बेस और हाइट ये है, सेम यहाँ पर बेस ये है, हाइट ये है। ओके, सो एरिया हो जाता है बेस इंटू हाइट। सो द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट। अब नेक्स्ट देखते हैं सर्कल। सो सर्कल आप जानते हैं, इट इज अ क्लोज्ड फिगर एंड कर्व्ड। ठीक है, इसमें एक कर्व्ड लाइन होती है, ओनली कर्व्ड लाइन होती है, और ये क्लोज फिगर है। इसमें आपको सेंटर मिल जाता है। सेंटर जो होता है वो क्या होता है, ओरिजिन। दैट मीन्स सेंटर से आप अगर इस पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो डिस्टेंस r होती है, रेडियस, और दैट इज सेम इन ऑल रेशियो। मतलब आप पूरे चारों तरफ घुमा लीजिए, दिस r इज सेम, तब आपका एक सर्कल ड्रॉ होता है। ओके, तो हम इसके पहले पेरीमीटर की बात करते हैं। सो पेरीमीटर आपका इसमें रहता है 2 पाई r। ये बाउंड्री पेरीमीटर भी कहते हैं, और वैसे सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, मींस बाउंड्री की जो लेंथ होती है, दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस कहते हैं सर्कल की बाउंड्री की लेंथ को, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई r। और सो पाई जो है आप जानते हैं बहुत अच्छे से, दैट इज पाई मीन्स PIE, एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू 22/7 और 3.14 इन अप्रॉक्स। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3.14 और एक्चुअल वैल्यू है दिस इज 22/7। ठीक है, तो वो आप यहाँ यूज कर लेंगे, तो आपका ये सर्कमफेरेंस फाइंड आउट हो जाएगा 2 पाई r यूज करके। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई r स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस, वेयर r is रेडियस। रेडियस ऑफ द सर्कल r है, तो आपका एरिया ऑफ द सर्कल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप लेंगे 22/7 और 3.14। नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम। सो ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेपीजियम आपका रहता है इस तरह से। सो ट्रेपीजियम की डेफिनेशन होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, अ क्वाड्रिलेटरल in which one pair of opposite side is parallel। पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम में क्या फर्क है? पैरेललोग्राम में both pair of opposite sides are parallel, ये भी इसके पैरेलल है, एंड सेकेंड दिस इज पैरेलल टू दिस। ट्रेपीजियम में आपको one pair of opposite side is parallel, only one pair, that means this is parallel to this। ये देख लीजिए नॉन पैरेलल है ना, ये दोनों साइड्स नॉन पैरेलल है, क्योंकि जब आप इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेंगे। आप जानते हैं पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दो पैरेलल लाइंस के बीच में इक्वल डिस्टेंस रहता है हमेशा, चाहे आप कितना भी उसे एक्सटेंड कर दीजिए, बढ़ा दीजिए दोनों तरफ से। ओके, तो हम ट्रेपीजियम के पहले पेरीमीटर की बात करते हैं। सो पेरीमीटर कुछ नहीं है, अगर आप इसको A ले लीजिए, इस साइड को B ले लीजिए, इसको C ले लीजिए, इसको D, तो आपको इसकी सारी साइड्स की लेंथ को ऐड कर देना है। दैट मीन्स A प्लस B प्लस C प्लस D, दिस इज अ पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपीजियम। तो आप लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, दैट इज अ पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपीजियम। मेन है इसका एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, एंड दैट इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है हाइट। सो हाइट कैसे ड्रॉ करेंगे? आप यहां से कर सकते हैं, ये दिस इज h। ओके, हाइट को हमने h नेम दे दिया, और ये हाइट क्या होती है? परपेंडिकुलर होता है, और बेस हमने क्या ले लिया इसके लिए? b। तो आपका ये जो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम है दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल
ओके ये फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इधर अगर आप लिखेंगे एरिया तो क्या हो जाएगा, हाफ, हाइट क्या है इसकी h, और ब्रैकेट में लिखेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स के लेंथ की सम। तो पैरेलल साइड्स आपकी ये है और ये है, दैट मीन्स a प्लस बी। तो ये है आपका एरिया। दिस इज एन एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। ओके, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और लेंथ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये इस तरह से निकाल सकते हैं आप एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। नेक्स्ट इज रोम्बस। रोम्बस क्या है आपका, जिस तरह से ये है पैरेललोग्राम, सेम है रोम्बस। इसमें क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल रहती हैं एंड ऑल साइड्स, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ओके, तो ये आप ड्रॉ कर दीजिए, दिस इज अ रोम्बस। देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये इसके पैरेलल होगा, दिस इज पैरेलल टू दिस, लेकिन इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं, लेकिन इसमें आपका क्या है, अपोजिट साइड्स तो पैरेलल है बट ऑल साइड्स आर इक्वल। सो इसके लिए आपको डायगोनल बनाना पड़ेगा। डायगोनल आपको बताया था पहले मैंने, अपोजिट्स नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को जब ज्वाइन करते हैं तो डायगोनल बनता है। नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब अगल बगल नहीं होनी चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे आप ये वर्टेक्स लेंगे तो ये और ये इसका कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है, तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव आपका ये बचेगा। और वी कैन से दैट अपोजिट वर्टेक्स, जब इन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो एक डायगोनल मिलेगा। सपोज मैं उसको नाम दे देती हूँ D1। ओके, एंड सेकेंडली जब मैंने इसको इससे ज्वाइन किया तो आपको डायगोनल मिला D2। दो ही डायगोनल होंगे बिकॉज दिस इज अ 4 साइडेड फिगर। ये मैं इसके पहले बता चुकी हूँ कि डायगोनल्स कितने होते हैं किसी भी पॉलीगन में। अब हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस। तो कुछ नहीं है, इसमें आपकी सारी साइड्स इक्वल होती है, तो आप सम ऑफ ऑल साइड्स कर देंगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। एंड नेक्स्ट इज एरिया ऑफ द रोम्बस। एरिया ऑफ द रोम्बस इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मीन्स इसमें आपका डायगोनल्स का नाम है D1 एंड D2, सो दिस इज D1 into D2. This is a product of diagonal, half into product of diagonal. Okay, so area of the rhombus is half D1 into D2. This is the area of the rhombus. इस तरह से आप निकाल सकते हैं प्लेन क्लोज फिगर्स के पेरीमीटर्स एंड एरिया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन को करने में, सो प्लीज आप कमेंट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।